हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत और अभिनंदन है आज की इस नई क्लास में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस जो मेजर पेपर लिए हैं ना, और मेजर पेपर 4 जिनका पॉलिटिकल साइंस है, उनके लिए ये वीडियो है और उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर कर लीजिएगा तो यूनिट 2 तक आपका खत्म हो जाएगा। यूनिट 1 पहले ही करा दिए थे, यूनिट 2 का ये वीडियो है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग यूनिट 3 को शुरू कर देंगे, यानी कि अब क्लियर कहने का मतलब ये है कि रेगुलर करके हम लोग जल्दी से इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 4 का ये वीडियो है और इसमें आज पढ़ेंगे जो आपका जो पेपर होगा ये महत्वपूर्ण होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। और इसमें जो टॉपिक है ये है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग से संबंधित देखिएगा, पाटलिपुत्रा भी क्वेश्चन पूछ चुकी है और पूर्णिया यूनिवर्सिटी भी अभी तक क्वेश्चन पूछ चुकी है। बीएनएमयू भी अपना एग्जाम करा चुकी है, तो वहां भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं निर्वाचन आयोग, जिसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं। तो आखिर इलेक्शन कमीशन है क्या? तो देखिए बाबू, आपने कभी ना कभी सुना होगा इलेक्शन के बारे में, जो कि हम लोग वोट करते हैं, मतदान करते हैं। तो मतदान के बारे में आप जब सुनते हैं तो वो कौन कराता है? तो वो इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी भारत का व्यक्ति जो कि मतदान कर सकता है, वोट कर सकता है, वो किसके तहत? तो इलेक्शन कमीशन के तहत जो वोटिंग कराया जाता है उसके तहत करेगा वो। दूसरी बात यहाँ पे ये होती है कि इलेक्शन कमीशन ही निर्धारित करता है कि कौन वोटिंग करेगा कौन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। यानी कि आज के वीडियो में इलेक्शन कमीशन के कार्य कौन कौन से हैं उसको देखेंगे, इनकी शक्तियां कौन कौन सी हैं, इनको पावर क्या क्या दिया गया उनको देखेंगे। इतना अगर कर लीजिएगा तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो भी सवाल बेसिक बनते हैं आपके ग्रेजुएशन लेवल में ना, वो आप कंप्लीट कर पाइएगा। ठीक है, तो अब चलिए पहले समझते हैं निर्वाचन आयोग है क्या। तो देखिए बाबू, एक बात और देखिए कि भारत एक लोकतंत्र वाला देश है, यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था चलती है। किसी भी देश में जहां पे लोकतंत्र वाली व्यवस्था है, जहां पे डेमोक्रेसी की बात होती है, उस देश में ये बहुत आवश्यक है कि वहां पे जो है ना वोटिंग का माध्यम जो हो वो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराया जाए। और इलेक्शन कमीशन कैसा होना चाहिए, यानी निर्वाचन आयोग कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कि किसी भी के पक्ष में बात ना करके वो एकदम जेन्युइन बातें करे, जो सही है उसकी चर्चा करे। ठीक है, तो ये जो निर्वाचन आयोग है भारत में भी है और भी जहां भी डेमोक्रेटिक मतलब कंट्री है वहां भी है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा कि जहां भी डेमोक्रेसी की बात होगी वहां पे निर्वाचन आयोग होना बहुत जरूरी है। और उसमें सबसे बड़ा जरूरत की चीज जो दिखती है वो है निष्पक्ष निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो चलिए उन चीजों को अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है कि निष्पक्ष जो है ना निर्वाचन तंत्र हो। ठीक है, पहली बात कि लोकतंत्र तभी सफल माना जाएगा ना जब वहां पे निर्वाचन की पद्धति जो है, यानी कि वोटिंग का जो पद्धति है वो क्लियर कट हो, अच्छा हो, साफ सुथरा हो, तब। ठीक है, उसके बाद देखिए निष्पक्ष निर्वाचन तंत्र में जनता का विश्वास होता है तथा इसी की सहायता से एक सफल लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। यानी कहीं भी अगर निष्पक्ष रूप से वोटिंग हो या निष्पक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था होती है या निर्वाचन आयोग होती है ना, तो वहां पे जनता का भी उस पर भरोसा होता है। क्यों होता है? तो चूंकि जनता को ये बात की जानकारी होती है ना कि निष्पक्ष जहां भी चीजें होगी वहां जनता अच्छे से अपने वोट का प्रयोग करेगा, और वोट का जब प्रयोग करेगा तो उसका वोट भी सही जगह पे जाएगा। ठीक है, आप खुद ही सोचो, अगर निर्वाचन आयोग गलत हो यानी कि निष्पक्ष ना हो, तो वो जिसको चाहेगा उसको राजा बना देगा और जिसको चाहेगा उसको गरीब बना के बैठा देगा, यानी कि रंक बना के बैठा देगा। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र तभी सफल है जब निष्पक्ष निर्वाचन पद्धति होगी तब। ठीक है, अब एक सवाल बनता है कि सर क्या निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारत में है? तो बिल्कुल है। तो भारत में भी निर्वाचन आयोग की व्यवस्था, उसको देख लीजिए थोड़ा सा, वो भी पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए, निर्वाचन आयोग भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। यानी आपसे पूछेगा क्या निर्वाचन आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है? तो बिल्कुल है। यानी एक देखिए, आपको ये ध्यान में रखना है, एक होता है संवैधानिक निकाय और एक होता है गैर संवैधानिक निकाय। तो देखिए, शासन तंत्र को चलाने में दोनों तरह की बॉडीज की आवश्यकता होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो है जिसकी चर्चा संविधान में की गई है, और वो चीजें जिनकी चर्चा संविधान में नहीं है बल्कि हम लोग उसको यूज में लाते हैं, वो है गैर संवैधानिक संस्था। ठीक है, तो दोनों बातें ध्यान में रखनी है कि गैर संवैधानिक संस्था का भी चर्चा होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा कुछ कुछ चीजों को, लेकिन ये जो निर्वाचन आयोग है ये संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत की गई है। यानी कि आपसे अगर पूछ दे कि निर्वाचन आयोग की मतलब स्थापना जो है
ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत की गई है? तो 324 का भी याद रखिएगा, 2, आर्टिकल 2, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 324 में तो बहुत चर्चा है इसकी, ठीक है, और उसका जो सब क्लॉज जो 2 है ना, इसमें भी इसकी चर्चा है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण कार्य और उसकी शक्तियों को देखते हैं, ठीक है, यानी इसके कौन कौन से काम हैं और इनकी क्या क्या शक्तियां इनके पास है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग शक्तियां, इनके पावर्स को देखते हैं कि आखिर निर्वाचन आयोग जो है, आपने समझा कि निर्वाचन आयोग लोकतंत्र की सफलता में, यानी लोकतंत्र वाली जहां भी जो भी देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है वहां पे निर्वाचन आयोग का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात आपने समझा कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में लोकतंत्र की सफलता के लिए निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। यानी कुल मिलाकर आपसे पूछे कि लोक निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में चर्चित है, तो 324 में है। उसके बाद तीसरी बात आप इसकी पावर्स को देखिए, यानी इसके पास कौन कौन सी शक्तियां दी गई है, ठीक है। तो पहला है निर्वाचन प्रक्रिया का नियंत्रण, यानी कि जो हमारे यहाँ वोटिंग जो पॉलिसी है या फिर आप देखते हैं कि निर्वाचन जो प्रोसेस होता है ना, उसको अगर कोई कंट्रोल करने का काम करता है तो यही करता है, ठीक है। तो पहली बात ये समझिए कि जो भी भारत में निर्वाचन से संबंधित बातचीत होगी या वोटिंग से संबंधित जो बातचीत होगी वो किसके जिम्मे है? निर्वाचन आयोग के अंतर्गत, ठीक है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन और पर्यवेक्षण ये काम निर्वाचन आयोग करता है। यानी मान लीजिए कि अभी राष्ट्रपति का चुनाव हो तो वो कैसे होगा? वो निर्वाचन आयोग तय करेगा। अगर प्रधानमंत्री का चुनाव हो तो वो कैसे होगा? यह भी निर्वाचन आयोग तय करेगा। बिहार में भी चुनाव होने वाला है तो ये कैसे होगा? यह भी निर्वाचन आयोग का ही काम है कि वो तय करे, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप समझे कि वोट जितना भी पड़ता है, निर्वाचन जितना भी होता है, वो निर्वाचन आयोग के अंतर्गत होता है, उसी के मातहत होता है, ठीक है। दूसरी बात, चुनाव आचार संहिता लागू करना, यानी कि देखिए जब आप चुनाव के समय देखिएगा ना तो आचार संहिता उस समय लागू हो जाता है। जैसे कि आप बोलिएगा कि गुरुजी आचार संहिता होता क्या है, तो आपको बताते हैं बाबू, आचार संहिता जब लागू होता है तो इसमें कहा जाता है कि 2 4 10 लोग एक जगह पे बातचीत मत कीजिए, एक जगह इकट्ठा मत होइए, क्योंकि उस समय एक ऐसा माहौल होता है ना कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको कंट्रोल करने का काम भी चुनाव आयोग का ही होता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। देखिए निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए दिशा निर्देश तय करता है, ये कौन? निर्वाचन आयोग। यानी निर्वाचन आयोग ही ये चीज डिस्कस करता है, या एक तरह से कहिए तो सबों के सामने एक बात रखता है कि भाई देखिए निष्पक्ष रूप से कोई भी काम करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, तो उसके लिए ये जो नियम कानून बना देता है उस समय, चुनाव के समय सबको उस चीज को मानना पड़ता है, ठीक है। तो यही होता है आचार संहिता, ठीक। अगला है चुनावों से संबंधित जो विवाद है उसका निपटारा करने का भी काम कौन करता है? यही चुनाव आयोग करता है, ठीक है, या निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उम्मीदवारों की योग्यता अयोग्यता, चुनाव संबंधित शिकायतों का भी, यानी उन शिकायतों को दूर करने का भी काम यही करता है, कौन? निर्वाचन आयोग, ठीक है। यानी देख लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो वो कितना योग्य है और उसकी योग्यता के अनुसार वो उसमें फिट बैठ रहा है कि नहीं, ये भी तय कौन करेगा? चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग करेगा। उसके बाद कोई भी व्यक्ति अयोग्य है, यानी किस बेसिस पे वो गलत साबित होगा, यानी अयोग्य है यानी योग्य नहीं है, उसको भी मतलब एक तरह से कहिए तो डिस्क्राइब करने का काम भी चुनाव आयोग करता है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए राजनीतिक दलों की मान्यता, यानी यही चुनाव आयोग, राजनीतिक या निर्वाचन आयोग, ये राजनीतिक दलों को भी मान्यता प्रदान करता है। जैसे कि भारत में अभी देखिएगा बहुत तरह के दल है, कांग्रेस है, आरजेडी है, बीजेपी है, जदयू है, बहुत तरह का, तृणमूल कांग्रेस है, बहुत तरह की आप पार्टी को देखते हैं। तो इन पार्टीज को भारत में अगर कोई मान्यता देता है तो वो है निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को मान्यता देना, उसके चुनाव चिन्ह का आवंटन करना भी इसी का काम है। जैसे कि अभी देखिए प्रशांत किशोर जो बिहार के हैं, इनकी भी अपनी एक पार्टी है। अब इनकी पार्टी जो है, इनका भी अब सिंबल आ गया है चुनाव, मतलब एक तरह से कहिए जो चुनाव लड़ेंगे ये, तो इनकी पार्टी का भी अपना एक सिंबल है। तो वो जो सिंबल देने का काम किया है ना, वो चुनाव आयोग किया है, ठीक है। यानी कि कोई भी पार्टी है उसको अपना एक सिंबल देने का काम यही चुनाव आयोग करती है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, यानी कि देखिए कोई भी चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, उस प्रोसेस में पारदर्शिता का मतलब होता है ना कि निष्पक्षता, यानी निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, उन चीजों का जो एक तरह से कई व्यवस्था करने का काम जो है ना, यही करता है कौन? निर्वाचन आयोग, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। मतदान की ईमानदारी बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और वीवीपैट जैसे तकनीकों को लागू करने का काम भी
यही चुनाव आयोग करता है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर ये समझिए कि अगर आप वोट करते हैं तो वोट में आप तो या तो ईवीएम का यूज करते हैं या वीवीपैट का यूज करते हैं। तो ये जो यूज करते हैं ये कौन लाता है, इंट्रोड्यूस कौन करता है हमारे सामने, तो ये चुनाव आयोग करता है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चुनाव से संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति भी यही करता है। जैसे चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन, एक तरह से बोलिए इलेक्शन के समय में आप बहुत तरह के अधिकारी को देखिएगा, जो बहुत से टीचर्स हैं उनको भी बना दिया जाता है अधिकारी कि आप चुनाव कराइए ये वगैरह, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सब काम भी चुनाव आयोग का ही होता है या निर्वाचन आयोग का होता है, ठीक है। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखिएगा, यही इनके शक्ति है, इनको एकदम बहुत अच्छे से आप भी अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब इसके कार्य क्या है या कर्तव्य क्या है, इनके ड्यूटीज क्या है, अब उनको भी जानना होगा। क्योंकि देखिए निर्वाचन आयोग को पूरा करने के लिए ना उनके पास शक्ति दी गई है, इंट्रो आपको बता दिए। अब उनके कर्तव्य को देख लीजिए तो लगभग लगभग निर्वाचन आयोग से रिलेटेड जो सवाल बनेंगे ना वो कंप्लीटेड आपके होंगे, ठीक है। और इतना भी अगर आप लिख के आते हैं तो यकीनन आपके बेहतरीन नंबर आने वाले हैं, ठीक। लेकिन काम आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप काम छोड़ के आइएगा और कहिएगा कि अच्छा नंबर नहीं आया, तो ये गलत बात है। आप अपनी ईमानदारी से अपने काम को करिए, जो एग्जामिनर है वो अपनी ईमानदारी से आपको नंबर दे देगा, ठीक है। तो दोनों को ईमानदार होना बहुत जरूरी होता है एग्जाम प्रोसेस में, ठीक। तो आप भी अपनी ईमानदारी से इसको कर लीजिएगा पूरा, और इसके नोट्स को बनाइएगा। इसका नोट्स पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे हम डाल देंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे सारा पीडीएफ मिलता है। लेकिन दिक्कत ये है कि आप खोज नहीं पाते हैं, आप खोज नहीं पाते हैं तो इसी में आप थोड़े उलझे रहते हैं कि सर हमको मिल नहीं रहा है, लेकिन सारा चीज डाला हुआ रहता है, ठीक है। तो आप कम से कम उसमें अवेयर रहिए, पहले से जुड़े रहिए। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। अगला चीज देखिए, इसके कर्तव्य को देखिए, ड्यूटीज क्या क्या है उनको देखिए। तो देखिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, यानी देखिए निर्वाचन आयोग का पहला काम होता है कि स्वतंत्र रूप से कोई भी, मान लीजिए ABCD कोई भी पार्टी चुनाव लड़ा, सबके लिए वो निष्पक्ष रहेगा, वो किसी भी पार्टी के सपोर्ट में बात नहीं करेगा, और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने का काम यही चुनाव आयोग का काम होता है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, इसको ध्यान में रखिएगा। मतदान केंद्रों की व्यवस्था करना, यानी वोट जहां हम लोग देने जाते हैं, वोटिंग जो केंद्र है ना, उसकी सेंटर्स, उसके व्यवस्था करने का काम भी यही चुनाव आयोग का होता है, ठीक है। यानी कि जहां पे हम लोग वोट करने जाते हैं वो जो केंद्र होता है, स्कूल है या फिर आप देखें कोई कॉलेज में अगर वोट हम लोग करने जाते हैं, तो ये सब की व्यवस्था कौन करता है, चुनाव आयोग करता है या निर्वाचन आयोग करता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मतदाताओं के लिए पर्याप्त मतदान केंद्र की व्यवस्था यही चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। उसके बाद देखिए मतदाता सूची का प्रबंधन करना, यानी आप जब देखिएगा, कभी भी आपने अपने घर में देखे होंगे कि आपके जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो वोट करने जब जाते हैं ना, तो आप देखे होंगे कि वो वोट करने जाते हैं तो उनको मतदान सूची में उनका नाम आता है, ठीक है, मतदाता सूची में। और जिनका नाम आता है मतदाता सूची में वही वोट कर सकते हैं, सबको वोट करने का अधिकार होता नहीं है। अब जब जिनका नाम आ जाता है वो वोट करने जाते हैं, वोट करके आते हैं, तो ठीक है, तो उन्हीं को ये राइट दिया जाता है कि आप जाइए और वोट करिए। अन्यथा सब तो कर नहीं सकता, आप कभी वोट नहीं किए होंगे, अगर आपका 18 साल उम्र नहीं पूरा होगा तो, ठीक है। तो सबका एक लिमिटेशन है, और उसको जो एक तरह से कहिए उसको दायरे से बाहर निकालने का काम ये निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। अगला है देखिए मतदाताओं को जागरूक करना भी इसका काम होता है। आप देखिएगा जब भी वोटिंग का समय आता है ना, तो निर्वाचन आयोग एक काम करती है, ये एड्स के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करती है कि आप वोट जरूर कीजिए। आप देखिएगा, आप सुने होंगे, पहले मतदान फिर जलपान, ऐसे जो स्लोगन होता है ना, ये निर्वाचन आयोग का होता है कि भाई आप पहले वोट कीजिए, ये आपका राइट्स है और इस राइट्स का यूज आप करिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मतदान से संबंधित जो भी एडवर्टाइजमेंट या फिर आप देखिएगा जो प्रचार प्रसार होता है, वह भी काम कराने का या उसको भी पूरा करने का निर्वाचन आयोग का ही जिम्मेदारी होता है कि लोगों को जागरूक करे, अवेयर करे कि आप वोट कीजिए, आपके वोट का वैल्यू कितना है, ये तमाम चीजों से लोगों को अवगत कराने का काम यही करता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला चीज आपको बताते हैं, अगला क्या है, अगला है चुनावी खर्च पर निगरानी। यानी कि देखिए उम्मीदवार बहुत से होते हैं, वो अपने वोट के समय, यानी कि वो अगर मान लीजिए कि कोई प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहा है, तो उसको अपना एक तरह से डाटा देना होता है कि उसके पास संपत्ति कितना है, और उस संपत्ति में से वो कितना यूज करता है नहीं करता है ना, उसको देखने का काम, उसकी निगरानी करने का काम चुनाव आयोग करता है। कि आखिर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 50 लाख है और वो खर्चा कर दे 3 करोड़, तो वो कहां से खर्चा किया ये चीज भी जानेगा बाद में चुनाव आयोग, ठीक है। यही है निष्पक्ष चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का काम, कि वो चीजों को देखे, उन चीजों पर निगरानी रखे कि कितना कौन खर्च कर रहा है नहीं कर रहा है, कितना किसके पास पैसा है नहीं है, इन चीजों पर भी ये निगरानी रखने का काम करता है, ठीक है।
उसके बाद क्या, अनुशासन बनाए रखना। चुनाव प्रक्रिया में अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर डिसिप्लिन नहीं हो ना तो चुनाव प्रोसेस ही गलत हो जाएगा, यानी गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए निर्वाचन आयोग का मुख्य काम एक होता है कि चुनाव के दौरान कोई भी तरह की अनियमितता, यानी कि कहीं ये मतलब अनडिसिप्लिन वाला बात होना ही नहीं चाहिए, यानी डिसिप्लिन वाला बात ही हो, ये चीज भी ध्यान में रखने का काम ये चुनाव आयोग करता है, ठीक है। इन चीजों को भी ध्यान में रखिएगा। भ्रष्टाचार पर भी कार्रवाई करने का काम ये करता है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग, जिसको हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। यहाँ से सवाल जरूर बनेगा, और हमने देखा भी है 3 यूनिवर्सिटी अगर पूछी है तो आपका यूनिवर्सिटी अछूता नहीं रहेगा, यहाँ भी पूछेगा। और इसीलिए आप तैयारी करके जाइएगा, इस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इससे अगर रिलेटेड कोई भी सवाल बने तो उसको जरूर बना के आइएगा, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा नहीं लगा ये कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी नए वीडियो में नई चीजों के साथ हम लोग मिलेंगे, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो है प्यार हमें दे सकते हैं, और बाकी हम लोग नई चीजों के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।